हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज का एक नया टॉपिक है हमारे पास, सीएनसी टर्निंग सेंटर प्रोग्रामिंग। उसमें आज जो हम कवर करेंगे वो G71 रफ टर्निंग साइकिल है। ये कैंट साइकिल का पहला टर्निंग साइकिल है G71, और ये रफ टर्निंग से रिलेटेड है। आइए आगे चलते हैं इस पे। सबसे पहले समझते हैं कि रफ टर्निंग कैंट साइकिल होता क्या है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने जो अपनी टर्निंग है उसको रफ टर्निंग करनी है, और उसके बाद अगर हम G70 कोड अप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो इसकी रफ टर्निंग को फिनिश कर देगा। तो G71 को मोस्टली G70 के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जो G71 का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है: G71, U और R। अब जो पहला ब्लॉक है यू और आर, उसमें यू से मुराद एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंटल कट की गहराई है, या आप सिंपल अल्फाज में इसको डेप्थ ऑफ कट भी कह सकते हैं। और आर से मुराद रिट्रैक्ट पॉइंट है कि आप कितना उसको मेजरमेंट दे रहे हैं कि टूल रिट्रीट करेगा। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में अगर हम देखें तो G71 पी, पी से मुराद आपका जो प्रोफाइल का पहला ब्लॉक है जहां से आपका G71 साइकिल स्टार्ट होगा। उसके बाद क्यू से मुराद वो ब्लॉक नंबर है जहां पे आपका ये जो कैंट साइकिल है G71 वो एंड होगा। उसके बाद हम देखते हैं यू और डब्ल्यू। यू से मुराद आपका एक्स एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंस है, और डब्ल्यू से मुराद आपका जेड एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंस है, और एफ से मुराद फीड रेट है। तो ये दो ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है G71। इसको रफ टर्निंग कैंट साइकिल कहते हैं। पहला जो ब्लॉक है उसमें यू से मुराद डेप्थ ऑफ कट है। दूसरा जो ब्लॉक है उसमें यू से मुराद आपका एक्स एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंस है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब आगे इसकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ एक पैरामीटर दिए हैं। आपकी स्पिंडल की स्पीड 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट है, फीड रेट है 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और कट की गहराई है 0.5 mm। ये आप अपनी मशीन और मटेरियल के लिहाज से ये पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ब्लैंक साइज है, इसका डायमीटर है 50 और लेंथ है 80। ये मिलीमीटर्स में है पैमाइशें, और ये हमारा रिक्वायर्ड जॉब है। आप देख सकते हैं ये एक स्टेप टर्निंग है बेसिकली। तो इसमें 20 डायमीटर है, 30 है और फिर 50 है। फिर लेंथ है पहले स्टेप की 20, दूसरे की 30, और टोटल लेंथ 80 है। तो आइए इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो आ जाएगा N05, ये एक ब्लॉक होगा। उसके बाद N10 के ऊपर हम G21 और G99 अप्लाई करेंगे। G21 से मुराद दोस्तों यहाँ पे मीट्रिक यूनिट्स हैं कि हमारी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो मिलीमीटर्स में है। और G99 ये फीड रेट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है। ये कुछ मशीन्स होती हैं उनमें ये कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे फनक है उसमें ये कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे N15 ये ब्लॉक नंबर है, ये अपनी अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं N01, N02, N03। जो आप N10, N20, N30 वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। N15 पे है G28 U 0.0। G28 बेसिकली आप अपने टूल को होम पोजीशन पे वापस भेज रहे हैं। तो पहले U को ज़ीरो करेंगे, उसके बाद W को, यानी पहले आप X एक्सिस को ज़ीरो करेंगे, उसके बाद Z एक्सिस को। उसके बाद है N25। यहाँ पे आप अपना टूल सेलेक्ट करेंगे, टूल सिलेक्शन करेंगे, और उसका जो आपने बैकएंड पे ऑफसेट सेट किया है वो सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट को हम अलहदा सी वीडियो में ब्रीफ करेंगे। N30, N30 ये ब्लॉक जो है ये थ्योरेटिकली यहाँ पे लगाया है, प्रैक्टिकली आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप ऑफसेट कर देते हैं टूल का तो फिर इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए, ये बेसिकली वर्क पीस के कोऑर्डिनेट सेटिंग है कि टूल को हमने बताना है कि हमारा वर्क पीस तुम्हारी मशीन के ऊपर कहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे मराद स्पिंडल स्पीड है 1500। N35, G96 M03 से हमने स्पिंडल को स्टार्ट किया, और उसकी स्पीड 150 से हमने उसको स्टार्ट किया। G96 जो है बेसिकली कांस्टेंट सरफेस स्पीड है कि आपका डायमीटर जैसे कम होता जाएगा आपकी मशीन की स्पीड बढ़ती जाएगी, और डायमीटर अगर ज़्यादा होगा
तो मशीन की स्पीड कम होगी, तो ये G96 है। उसके बाद N40 से हमने M08 जो हमारा फ्लड कूलेंट है उसको हमने ऑन किया है। N45 G00 हमने यहाँ पे रैपिड पोजीशनिंग के ज़रिए टूल को कॉल किया है X52 और Z में 2.0। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 50 है और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो X है वो 52 है और Z 0 है, लेकिन हमने टूल को थोड़ा सा पीछे यहाँ पे कॉल किया है जहाँ पे Z प्लस में 2.0 है। इसी तरीके से हमने Z को यहाँ पे कॉल की, Z की अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे टूल को कॉल किया है जहाँ पे Z 2.0 है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में हमने क्या किया, N50 के अंदर हमने अपना कैंट साइकिल इसका पहला ब्लॉक अप्लाई किया। G71 U यानी डेप्थ ऑफ कट, ये फिर बता रहा हूँ कि ये आप अपनी मशीन और मटेरियल के लिहाज से रखेंगे 0.5, और R रिटर्न पॉइंट या रिट्रैक्ट पॉइंट ये 1.0। N55 में सेकंड ब्लॉक आ जाएगा G71 P60 से मुराद जहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट होगा, और Q81 जहाँ पे साइकिल एंड होगा। यू से मुराद आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में आपका फिनिशिंग अलाउंस, और ये जेड एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंस डब्ल्यू से मुराद, और फीड रेट 0.15। N60 यहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट हो चुका है। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, X20 Z 0.0। तो हमने टूल को बेसिकली यहाँ पे ले आए हम कि हमने अपना जो X है उसको 20 पे ले आए हैं, और Z 0.0 है, ये पॉइंट है यहाँ पे X20 है और Z 0.0 है। अब अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं। N65 यहाँ पे G01 लीनियर इंटरपोलेशन X20 Z -20। तो अब टूल को हमने कटाई करवानी है, तो X में पहली 20 पे है और Z में 20। अब टूल कटिंग करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको ऊपर लेके जाना है। Z में वही 20 रहेगा और X में आपका डायमीटर मूव हो रहा है कितना, 30। तो वही है G01 X30 Z -20। आगे हमने X30 और Z -30, यहाँ से हम टूल को यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो आप अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो आप X में भी 30 पे हैं इस वक्त, और Z में आप 30 पे चले जाएंगे। तो ये पॉइंट है X30 Z -30। उसके बाद हमने टूल को ऊपर उठाना है X50 और Z -30। उसके बाद हम टूल को वापस एक पोजीशन पे ले जाएंगे जहाँ पे X52 है और Z 2.0 है, जो हमारा पहला पॉइंट था। उसके बाद हम N82 पे, ये हमारा कैंट साइकिल N80 तक 81 तक ख़त्म हो चुका है। अब N82 G70 P60 Q81 फीट 0.1। अब ये हमने फिनिशिंग कैंट साइकिल लगाया है कि वही P60 यानी N60 से वो उसी तरीके से काम करेगा सारा टूल, और Q81 तक यानी यहाँ तक ये हमारा साइकिल दोबारा अप्लाई होगा विथ फीड रेट 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। उसके बाद हम N85 में अपना कूलेंट ऑफ करेंगे। उसके बाद N90 पे हम टूल को उसकी होम पोजीशन पे वापस भेजेंगे। पहले यू को ज़ीरो करेंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है, आपने हमेशा पहले यू को ज़ीरो करना है, क्योंकि अगर आपका टूल यहाँ कहीं है तो आप उसको जब जेड में ज़ीरो करेंगे तब वो मटेरियल के साथ, जॉब के साथ टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपने उसको एक्स में ज़ीरो करना है और फिर जेड में ज़ीरो करना है। उसके बाद M05 आप स्पिंडल को ऑफ कर देंगे और M30 प्रोग्राम एंड हो जाएगा। M05 बाज़ केसेस में अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो ये पहले अप्लाई करवाते हैं यहाँ पे, तो हमने आपको थ्योरेटिकली समझाने के लिए यहाँ पे किया है। तो M05 की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो एंड हो रही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपके पास नए काइंड साइकिल के साथ आएंगे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।